बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। मिडल ईस्ट में इस वक्त खौफनाक जंग का तबल बच गया है। अरब ममालिक की जो अफवाज हैं उन्होंने अहम अरब खित्ते के अंदर कदम रखना शुरू कर दिया। बहुत बड़ी तादाद में इस वक्त अफवाज इकट्ठी होना शुरू हुई हैं, जबकि पाकिस्तानी शाहीन भी फिजाओं में बुलंद हो गए। अमेरिका ने अपने एक्स्ट्रा एयर डिफेंस सिस्टम जो हैं वो मंगवा लिए हैं। इसके बाद नाज़रीन एक और बड़ी और अहम तरीन खबर है, और वो ये है कि आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के सरबराह ने ईरान के पास एटमी हथियार होने का इंकशाफ कर दिया है। इसकी भी डिटेल्स आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मिडल ईस्ट के अंदर जंग के बादल छाए हुए हैं। हालात इस तरह से हैं कि अमेरिका कुछ गैर मामूली वहाँ पे तैयारियां कर रहा है। अमेरिका के इस वक्त तमाम तर जो मिलिट्री एसेट्स हैं उनको उर्दन मुंतकिल किया गया है। अमेरिका की जो जंगी तैयारियां हैं वो ये देख के लग रहा है कि अमेरिका अब की बार एक बड़ी खौफनाक जंग जो है वो शुरू करने जा रहा है। खबर क्या आ रही है नाज़रीन के 25,000 फौजी जो हैं वो मुख्तलिफ जो एयरबेसेज हैं इनकी अमेरिका की उसके ऊपर उतारे गए हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि 25,000 फौजी कभी भी यहाँ पे मौजूद नहीं रहे हैं, और इन एक्स्ट्रा 25,000 फौजियों की मौजूदगी का मतलब यह है कि इसमें इनकी जो खास तौर पे वो कमांडो फोर्सेस भी हैं जो कि ग्राउंड के ऊपर ऑपरेशन करने की सलाहियत रखती हैं। मतलब ये कि अगर ईरान के साथ जंग शुरू होती है जिसकी कि तैयारियां इस वक्त बड़े उरूज पे अमेरिका कर रहा है, तो क्या अमेरिका जो है वो अपनी ग्राउंड फोर्सेस को ईरान में दाखिल करने की जुर्रत कर सकेगा? तो नाज़रीन, ऐसा होता हुआ कुछ ना कुछ दिखाई दे रहा है, कहीं ना कोई खिचड़ी जो है वो पक रही है। खबर की आ रही है नाज़रीन के इस वक्त बहरीन के अंदर चूंकि एक्सपो होने जा रही 2026 के हवाले से, दोहा इंटरनेशनल एक्सपो जो है उसमें जो मिलिट्री एक्सपो है इसमें बड़ी तादाद के अंदर नाज़रीन जो इसराइल मुखालिफ कुव्वतें हैं, इसराइल मुखालिफ अरब ममालिक हैं, वो इस वक्त उसमें शामिल होने जा रहे हैं। और इसमें बड़ी तादाद के अंदर नाज़रीन जो ओमान है, उसके बाद बहरीन है, कतर है, सऊदी अरब है, कुवैत है, तो इनकी जो फोर्सेस हैं वो वहाँ पे उतर रही हैं अपने मिलिट्री इक्विपमेंट के साथ। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ये इशारा दिया जा रहा है अरब ममालिक की जानिब से कि कतर के अंदर जिस तरह से पहले अटैक हुआ था, तो जिस तरह के मामलात हुए हैं कि अब जब इन ममालिक ने मना किया है कि आप जो है हमारी एयर स्पेस को, हमारे फौजी अड्डों को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो अगर ये इस्तेमाल किए जाते हैं तो डेफिनेटली फिर मामलात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। इस वक्त नाज़रीन जो सिचुएशन चल रही है वो ये है कि जो पाकिस्तानी शाहीन है, आपको पता है कि F-16 जंगी तैयारे जो हैं वो ऑलरेडी सऊदी अरब के अंदर मौजूद हैं, जो कि एक जंगी मशकों के अंदर हिस्सा लेने के लिए गए थे। JF-17 थंडर तैयारे भी वहाँ पे मौजूद हैं। और अब इस सिचुएशन के अंदर आप यूँ समझ लीजिए कि अगर ये कन्फ्लिक्ट शुरू होता है तो ये तमाम जो अरब ममालिक मुत्तहिद हो रहे हैं एक पाकिस्तान के साथ अहम तरीन मुआहदे के अंदर, तो ये वाज़े तौर पे मैसेज दे रहे हैं कि अब जो है वो किसी किस्म का कोई भी टॉलरेंस नहीं किया जाएगा। दूसरी तरफ नाज़रीन, पाकिस्तान ने अमन मुआहदे के हवाले से जो गज़ा पीस प्रोजेक्ट है उसके हवाले से वाज़े तौर पे एक बार फिर अपनी पोजीशन क्लियर की है कि जो जंगी इलाके हैं वहाँ पे किसी भी कन्फ्लिक्ट का हिस्सा पाकिस्तानी फोर्सेस नहीं बनेगी, ना कि पाकिस्तान जो है वो गज़ा के अंदर इस तरह की किसी भी सिचुएशन के अंदर ये हमारी रेड लाइन है कि ना तो हमास को गैर मुसल्लह करने के लिए, ना ही इस तरह के किसी कन्फ्लिक्ट के लिए, बल्कि वहाँ पे बेहतरी के लिए, मामलात को बेहतर करने के लिए, अमन व अमान कायम रखने के लिए पाकिस्तान अपना किरदार अदा करेगा। इसके साथ ही नाज़रीन ईरान जो है वो भी गैर मामूली अपनी तैयारियां कर रहा है। इस वक्त नाज़रीन ईरान ने अपने तमाम तर एयर डिफेंस सिस्टम जो हैं उनको एक्टिव कर रखा है, जबकि अमेरिका अपने जो एक्स्ट्रा कुछ मजीद एयर डिफेंस यूनिट्स हैं उनको मिडल ईस्ट में मुंतकिल कर रहा है अपने फौजी असासों के नज़दीक। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि अमेरिका को भी अंदाज़ा है कि एक बड़ी और खौफनाक जंग की सूरत में जो ईरानी प्रॉक्सीज हैं उनकी जानिब से भी अटैक्स किए जा सकते हैं, और वो ममालिक जिनकी जानिब से उन्हें वार्निंग दी गई है वो भी अमरीकी अगर उनकी एयर स्पेस को इस्तेमाल
کرتے ہیں تو उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। नाज़रीन, इसमें पाकिस्तान बड़ी अहमियत का हामिल है और पाकिस्तान की शाहीनों का वहाँ पे मौजूद होना ये भी इशारा कर रहा है कि पाकिस्तान भी इस मामले से पीछे नहीं रह पाएगा। इसके साथ ही नाज़रीन, कल जो इनके IAEA के सरबराह हैं, उन्होंने नाज़रीन जो उसके अंदर उन्होंने बड़ा और अहम तरीन इंकशाफ किया था। उन्होंने कहा था कि ईरान जो है इस वक्त एटमी जो प्रोग्राम है ईरान का वो पुरअमन मकासद के लिए नहीं है, बल्कि वो डिस्ट्रक्टिव है, तबाहकुन है। और साथ ही उन्होंने कहा कि इस वक्त भी ईरान अपनी अफसुदा यूरेनियम के साथ बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है जिसके बारे में आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के बारे में कुछ भी जो है वो उनको पता नहीं है। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि जो राफेल ग्रोसी हैं, जो कि इसके सरबराह हैं आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के, उन्होंने कहा है कि हम जो है वो ईरान के हवाले से एक बड़ी मुफस्सल रिपोर्ट वो भी जारी करने वाले हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि कल एक बरतानवी सहाफ़ी ने इंकशाफ किया था कि शुमाली कोरिया के अंदर 2017 में जो ईरान है उसने अपने एटमी तजर्बात जो हैं वो कर रखे हैं और ईरान के पास एटमी हथियार मौजूद हैं। खुद जो राफेल ग्रोसी है उसकी जानिब से ये इंकशाफ किया गया है कि ईरान जो है वो खुफिया तौर पे कुछ चीज़ें कर रहा है। नाज़रीन, आपको याद होगा कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था कि करमान शहर के अंदर 4.4 शिद्दत का ज़लज़ला आया था और उस ज़लज़ले के बाद कोई आफ्टर शॉक्स नहीं आए हैं और बताया ये जा रहा है कि वो कोई मुमकिन तौर पे अंडरग्राउंड एटमी तजर्बा हो सकता है जो कि ईरान की जानिब से किया गया हो। वैसे तो नाज़रीन, ईरान के पास जो सलाहियतें हैं, जो उनके पास मिसाइल्स हैं, अभी रिसेंटली जो चाइना और रशिया से उनके पास जो हथियार पहुंच रहे हैं वो भी इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि ईरान जो है वो एक बड़ा खौफनाक रद्द-ए-अमल देने के लिए तैयार है। और ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई, उसके हवाले से भी जो ईरान है उन्होंने वाज़ेह किया कि अगर उन्हें कुछ हुआ तो हम खित्ते में तबाही मचा देंगे और इसराइल के हवाले से उन्होंने कहा कि उनको सफ़ा हस्ती से मिटा देंगे। अब नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि आज ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की जानिब से एक स्टेटमेंट दी गई है। उन्होंने कहा अमेरिका ने हमारे ऊपर हमला किया तो हम अपने मिसाइलों के ज़ख़ीरे खाली कर देंगे, इतने खौफनाक हमले करेंगे, अब की बार हमने कोई भी किसी किस्म की रियायत नहीं करनी है। हम एक लंबी जंग की तैयारी में बैठे हुए हैं और हमारे जो मिसाइल सिटीज़ हैं अगर रोज़ाना की बुनियाद पे भी 2 से 4 हज़ार मिसाइल फेंके तो भी हम कई सालों तक ये हमले करने की सलाहियत रखते हैं। तो नाज़रीन, आपको हमने ये भी बताया था कि मेंटन 3 के नाम से जो अमेरिका का एटमी मिसाइल है उसको भी मिडल ईस्ट में तैनात करने के हवाले से अमेरिका इस वक्त गौर ख़ौज़ कर रहा है कि वो एटमी मिसाइल जो हैं वो भी यहाँ पे तैनात करें। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि मिडल ईस्ट इस वक्त एक बड़ी खौफनाक जंग के दहाने पे खड़ा हुआ है। तमाम अरब ममालिक जो हैं वो भी अपना मैसेज कन्वे कर रहे हैं कि अगर ये जंग शुरू हुई तो अमेरिका के लिए ये बड़ी खौफनाक हो सकती है। ख़ास तौर पे जो खित्ते के अंदर ममालिक हैं, अरब ममालिक हैं, उनको भी वार्निंग ईरान ने जारी कर रखी है कि अगर आपकी एयर स्पेस इस्तेमाल हुई तो फिर हम जवाबन हमला अमरीकी फौजी अड्डों के ऊपर ज़रूर करेंगे। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह बारिस।